अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास की तारीख का ऐलान 21 जुलाई से 12 अगस्त तक रहेगा जारी। ऑपरेशन सिंदूर के मामले पर इजलास के हंगामा खेज होने की तवक्को। ट्रंप का फोन आया और मोदी फौरन झुक गए। राहुल गांधी का रिमार्क, कहा तारीख गवाह है, यही बीजेपी और आरएसएस का किरदार है। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 4000 से तजावुज कर गई। 24 घंटों में 7 अमवात। अहमदाबाद में गुज़िश्ता शब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शानदार जीत के बाद टीम का बेंगलुरु में शानदार इस्तकबाल। पूरे कर्नाटक में जश्न का माहौल। तो ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के लिए अपोजिशन जमातों के पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने के मुतालबे के दरमियान मरकजी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास का ऐलान कर दिया गया है। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास का आगाज़ 21 जुलाई से होगा। ख्याल रहे कि कल ही इंडिया इत्तेहाद में शामिल 16 सियासी जमातों ने वज़ीर आज़म के नाम ख़त तहरीर करते हुए पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। रिपोर्ट के मुताबिक पार्लिमानी उमूर की काबीना कमेटी ने मॉनसून इजलास की तारीखों से मुतालिक तजवीज़ सदर मरमू को भेज दी है, जिसमें मॉनसून इजलास 21 जुलाई से 12 अगस्त के दरमियान बुलाने की सिफारिश की गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस पहले इजलास के हंगामा खेज होने के आसार है। लोकसभा में हज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश दौरे में एक तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान से जंगबंदी मामले पर मरकज़ की मोदी हुकूमत को तंज का निशाना बनाते नजर आए। इन्होंने पाकिस्तान के साथ जंगबंदी के फैसले में ट्रंप के दावों का जिक्र करते हुए मरकज़ी हुकूमत से सवाल भी पूछा। भोपाल में एक तकरीब से खिताब करते हुए इन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि ट्रंप का एक फ़ोन आया और नरेंद्र जी फ़ौरन सरेंडर हो गए। तारीख गवाह है, यही बीजेपी आरएसएस का किरदार है, ये हमेशा झुकते हैं। आप में से ऐसे लोग होंगे जो पूरी शक्ति के साथ, दिल के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं, और ऐसे भी लोग होंगे जो थोड़ा थक गए हैं या जिनका मूड ठीक नहीं है, जो ज्यादा टेंशन लिए हैं। अब रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। और पहले मैं कहता था 2 टाइप के हैं। एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है। और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है। एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो, थोड़ी सी घास चरो, घास खाओ, घास चढ़ो, पानी पियो, रिलैक्स करो, बाकी लोगों को तंग मत करो, बाकी घोड़ों को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो लंगड़ा घोड़ा होता है, अगर वो डिस्टर्ब करता है तो उसके साथ क्या होता है जानते हो? वो मैं नहीं कहूंगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान को आलमी सतह पर शदीद सिफारती नुकसान उठाना पड़ रहा है। इनके मुताबिक 15 जून 2025 से कनाडा में मुनक़िद होने वाले G7 सरबराही इजलास में इस बार हिंदुस्तान को मदऊ नहीं किया गया, जो गुज़िश्ता 6 बरसों में पहला मौका है। जयराम रमेश ने याद दिलाया कि 2014 से पहले G7 को G8 कहा जाता था, क्योंकि रूस भी इसका एक हिस्सा हुआ करता था।
इस वक्त हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को इन इजलासों में मदऊ किया जाता था और उनकी तजवीज़ को आलमी सतह पर संजीदगी से लिया जाता था। ख़ास तौर पर जून 2007 में जर्मनी में मुनक़िदा एक इजलास में पेश किया गया सिंह मर्कल फार्मूला आलमी माहौलियाती मुज़ाकरात की सिमत मुतय्यन करने वाला अहम कदम था। इन्होंने सवाल उठाया कि जब ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, जनूबी अफ्रीका और यूक्रेन जैसे ममालिक के सरबराहान को मदऊ किया गया है तो हिंदुस्तान को क्यों नज़रअंदाज किया गया। सियासी तज्ज़ियाकारों का मानना है कि यह सिर्फ एक रस्मी दावत का मामला नहीं बल्कि आलमी प्लेटफॉर्म्स पर हिंदुस्तान के मुकाम और असर व रसूख का इकास है। आज सुबह 8 बजे तक मुल्क में कोविड-19 के फ़ाल केसों की तादाद बढ़कर 4300 हो गई है, जबकि मंगल को ये तादाद 4026 थी। मरकज़ी वजारत सेहत ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए इन एदाद व शुमार के बारे में बताया। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन से 7 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में इन्फेक्शन के तकरीबन 300 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा केस केरला में रिपोर्ट हुए। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल में भी केसों में नुमाया इजाफा देखा गया है। महकमा सेहत के अफसरान सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, ताहम अस्पताल में दाखिल होने की शरह निस्बतन कम है। दिल्ली हुकूमत के स्कूलों में क्लासरूम की तामीर में मुबैना घोटाले को लेकर ACB ने दिल्ली के साबिक़ वज़रा और आप रहनुमा मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को समन जारी किया है। सत्येंद्र जैन को 6 जून को जबकि मनीष सिसोदिया को 9 जून को ACB के दफ्तर में तलब किया गया है। ACB सरकारी स्कूलों में 12,748 के क्लासरूम्स की तामीर में मुबैना 4,000 करोड़ रुपये के घोटाले के सिलसिले में दोनों रहनुमाओं से पूछताछ करेगी। गुज़िश्ता रात IPL के फाइनल में पंजाब किंग्स के खिलाफ शानदार जीत के बाद बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स की टीम बेंगलुरु पहुंच गई है। बेंगलुरु में फतेह के जश्न का सिलसिला जारी है। टीम का वज़ीर आला शानदार इस्तकबाल करेंगे, जबकि शहर में फतेह का जुलूस भी निकाला जाएगा और इस सिलसिले में एक ख़ास तरकीब का भी अहतमाम होगा। हुकूमत कर्नाटक ने इस जश्न के मौके पर रियासत में तातील आम का ऐलान किया है। याद रहे कि गुज़िश्ता शब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का 17 साल तवील इंतजार खत्म हो गया। इसके साथ ही विराट कोहली का भी IPL चैंपियन टीम का हिस्सा बनने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया। गुज़िश्ता 17 सालों से कई बार शिकस्त का सामना करने वाली बेंगलुरु की टीम ने IPL का खिताब जीतकर इन लोगों की बोलती बंद कर दी है, जो इस बार भी बेंगलुरु को फाइनल मुकाबले से पहले ही शिकस्त खोरदा साबित कर रहे थे। फाइनल मुकाबले में रजत पाटीदार की कप्तानी वाली बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 6 रनों से शिकस्त दी। इस शानदार कामयाबी का बेंगलुरु में शब भर जश्न मनाया जाता रहा। So excited! ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದು. We have been waiting for 18 years. Jai RCB. It's really an emotional moment here. So we have all been waiting for 18 years. So we are all here to celebrate. It's a very great moment to be here. We all was ready to go to the parade, but we are just happy to be living nearby. So it's walkable. So it's just a magical moment being here. So we are so excited after 18 years. It's such a great experience. And after seeing Virat Kohli crying yesterday, it was really very emotional for us, sir. So it means immense joy, sir. I've taken off today. Yesterday also was my off, but today we have come just to see this joy, just to see Virat bringing the cup back to Bangalore, sir. We are so excited. Jai RCB! I'm here for my team and Virat Kohli. RCB! It's a blessing. We won the cup. We were waiting from past 18 years, and today is the day. Yesterday was the day we won it, and we won the world today. So team is coming now. You people have gathered here. Will it Yeah. be a celebration? Obviously, it is a big festival for us. We are celebrating it in a high level. You look like many of you taken off and came I am on leave today. for the celebrations. Yes, only for the celebration I am on the leave. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 3 जून को खेले गए इस फाइनल मुकाबले में हर किसी की नज़रें इस बात पर थी कि क्या कोहली इस बार अपने नाम के आगे IPL चैंपियन लीग पाएंगे या नहीं। इसकी वजह यह भी थी कि सीज़न शुरू होने से पहले ही बार बार बातें हो रही थी कि 18वें सीज़न में 18 नंबर की जर्सी पहनने वाले विराट के लिए शायद यही सबसे अच्छा साल हो, शायद किस्मत इनके लिए इस मौके का ही इंतज़ार कर रही हो। बहरहाल ये शानदार जीत यकीनन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ साथ विराट कोहली के लिए भी एक यादगार तोहफा साबित हुई। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास की तारीख का ऐलान 21 जुलाई से 12 अगस्त तक रहेगा जारी।
ऑपरेशन सिंदूर के मामले पर इजलास के हंगामा खेज होने की तवक्को। ट्रंप का फोन आया और मोदी फौरन झुक गए, राहुल गांधी का रिमार्क। कहा तारीख गवाह है, यही बीजेपी और आरएसएस का किरदार है। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 4000 से तजावुज कर गई, 24 घंटों में 7 अमवात। अहमदाबाद में गुज़िश्ता शब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शानदार जीत के बाद टीम का बेंगलुरु में शानदार इस्तकबाल, पूरे कर्नाटक में जश्न का माहौल। इसी के साथ कौमी खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।